हाय माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? और ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 2 में हम थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। और एक जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी में, उसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम है, दैट इज़ नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। तो स्पेशली हम लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से फ्लो चार्ट से हमको ये समझना है। तो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 2 में हम समझते हैं ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का कैसे बनता है। जब हमारे चोट लग जाती है, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, तब ब्लीडिंग होती है। और आपको पता, वो ब्लीडिंग थोड़े टाइम बाद अपना आप रुक जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोटिंग। इट इज नेचुरल प्रोसेस, अपने आप होता है बच्चों। अब मैं इसके कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूं। स्टेप 1, जब हमें इंजरी होती है, चोट लगती है, तो हमारा कोई ना कोई टिश्यू इंजर्ड होता है, राइट? घायल उत्तक, या जिसे हम क्या बोलते हैं, घाव, वाउंड। इंजर्ड टिश्यू जहां पर भी होगा, आपको पता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अलावा एक चीज और थी, मैंने आपको बताई थी लास्ट पार्ट में, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का वर्क मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, ब्लड क्लोटिंग। तो वही अब हम देख रहे हैं। जैसे ही टिश्यू इंजर्ड होता है, प्लेटलेट्स रैप्चर्ड हो जाती है, रैप्चर्ड, फट जाती है। प्लेटलेट्स के फटते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन एक सब्सटेंस है, वो रिलीज होता है प्लेटलेट से, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट इज स्टेप 1। क्लियर? इंजरी होगी, इंजर्ड टिश्यूज पे क्या होगा, प्लेटलेट्स रैप्चर होगी और थ्रोम्बोप्लास्टिन एक सब्सटेंस रिलीज होगा। इट इज लास्ट स्लाइड में से मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, किसको? थ्रोम्बोप्लास्टिन को। स्टेप 2, हमारे ब्लड में एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा में होती है प्रेजेंट बच्चों, एक प्रोटीन, दैट इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिन। एंड प्रोथ्रोम्बिन कहां पर बनती है? लीवर में, जहां पर विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिवर से ये ब्लड में ट्रांसफर होता है, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है प्रोथ्रोम्बिन। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि प्लेटलेट से रिलीज हुआ है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेप 2, राइट बच्चों? स्टेप 1 क्या था? इंजर्ड टिश्यू से प्लेटलेट्स रैप्चर्ड होती है, रिलीज क्या करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। देन प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण और कैल्शियम के कारण कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन प्रोटीन में। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3, फाइनल स्टेप, हमारे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन एक सॉल्यूबल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डिसॉल्व होती है वो, राइट? जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है, वो कैल्शियम की प्रेजेंस में और थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन सॉल्यूबल प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन इनसॉल्यूबल प्रोटीन में, राइट? जैसे प्रेसिपिटेट नहीं हो जाता हमारे केमिस्ट्री में, वैसे ही फाइब्रिनोजन डिसॉल्व कंडीशन से अनडिसॉल्व कंडीशन में आ जाता है, इनसॉल्यूबल फाइब्रिन। और ये इनसॉल्यूबल फाइब्रिन प्रोटीन जो है, वो फिर बाद में पॉलीमराइजेशन से, यानी बहुलकीकरण, राइट, एक के बाद चेन्स आपस में जुड़ती जाती है और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, वेब, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोट। और क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है उस वाउंड पर, और ब्लड फिर बाहर रिलीज नहीं होता, राइट? स्टेप 1, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम platelets. Step 2, prothrombin converted into thrombin in presence of thromboplastin. Step 3, fibrinogen in soluble protein is converted into fibrin, so insoluble protein in presence of thrombin. And then fibrin protein है वो एक नेटवर्क बना देती है by polymerization, and that network is known as clot. इस तरह से हमारा क्लोट फॉर्मेशन है बच्चों। बस हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ब्लड वाले में एक ही मामला बच रहा है। ब्लड प्रेशर आपके दिमाग में आता होगा, बीपी, बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, हाई बीपी है, लो बीपी है। लेकिन एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है बच्चों ब्लड में, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ वेसल्स। जब वेसल्स में ब्लड चलता है तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है,
राइट? किस पर? वेसल्स की वॉल्स पर. दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर. रक्त के द्वारा जो वाहिनियों की दीवारों पर दबाव बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? रक्त का दबाव, रक्तचाप, रक्त दबाव. और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर किससे मेजर करता है? स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फाइग्मोमैनोमीटर. आगे बढ़े, थोड़ा सा और ब्लड प्रेशर की इंफॉर्मेशन लेते हैं. अभी हमने डेफिनेशन दिया है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. बच्चों हिंदी में भी यही है शायद, राइट? तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा. अब मैं ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा डिटेल में लेता हूं. जितना 10th में आपको आना चाहिए उतना आपको बता रहा हूं. हमने जब हार्ट वाला सिस्टम देखा था लास्ट पार्ट में, तो वहां पर क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन भी होता है एंड रिलैक्सेशन भी होता है हार्ट का. कॉन्ट्रैक्शन भी होता है एंड रिलैक्सेशन भी होता है. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन. तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से सिस्टोलिक प्रेशर होता है. इससे ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से, राइट? बाहर की तरफ, हार्ट से बाहर ब्लड निकलता है और उस समय सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं इसको. और वो कितना होता है? 120 mmHg. mmHg ये मर्क्यूरी का जो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसी का मेजरमेंट बता रहा हूं. फिर जब हार्ट रिलैक्स होता है, उसका रिलैक्सेशन आता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. 80 mmHg ये नॉर्मल होता है बच्चों. 120 एंड 80 यानी हाईएस्ट प्रेशर कितना हो सकता है? 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर ऑन कॉन्ट्रैक्शन. और जब रिलैक्स होगा तो प्रेशर कितना रहेगा? 80 mmHg. तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 120, 80. इट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन. चलो, आपने सुना होगा एक डिजीज, बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है. हमने हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में या घर के बुजुर्गों में किसी को सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर है, दादाजी को या किसी को भी. हिंदी में बोलते हैं उच्च रक्तदाब, हिंदी में बोलते हैं उच्च रक्तचाप या रक्तदाब. एक और नाम इसका हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन. तो जब आपका बीपी स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं और कौन सा? सिस्टोलिक 140 हो जाता है, डायस्टोलिक 90 हो जाता है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है. सीवियर कंडीशन कब होती है? जब सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 120 हो जाता है. नॉर्मल क्या बताया मैंने? 120 एंड 80. सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कहाँ चला गया देखो? 120 140 पर. और सीवियर कब होगा? जब 120 कहाँ चला जाए? 180 mmHg पर. तो ये डिजीज है बच्चों, इसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है. हार्ट अटैक, हार्ट फेल जो आपने सुना होगा, है ना? हमारी आर्टरीज वगैरह इसमें फट सकती है, तो बहुत डैमेज करता है ये. लो ब्लड प्रेशर और भी खतरनाक. हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन, ये टेंशन लगा हुआ है ना, मैं आपको बता देता हूं. जितना ज्यादा टेंशन करते हैं हमको ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है. तो हाइपोटेंशन नॉर्मल क्या बताया? 120 80. सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120 कहाँ चला जाए? 90 पर. एंड 80 वाला कहाँ चला जाए? 60 पर. इट इज नॉन एज हाइपोटेंशन. जब उसको फिर ज्यादा नमक खाने की सलाह देते हैं. हाइपरटेंशन में, हाई बीपी में नमक कम खाने की सलाह देते हैं बच्चों. इसमें चक्कर आना, थकान होना, कंसंट्रेशन कम बनना, फोकस नहीं होना, ये सब लो ब्लड प्रेशर की निशानियां हैं बच्चों. 90 60. तो इतना 10th में अपने काफ़ी है. जब आप नीट की तैयारी करेंगे, 11 12 की बायो करेंगे तो और डिटेल में आएगा बच्चों. तो बच्चों एक बार फिर ट्रांसपोर्टेशन में हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है बच्चों. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज द मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम भी साथ में बराबर काम करता है. लिम्फेटिक सिस्टम मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था ना, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. हिंदी में बोलते हैं इसे लसिका तंत्र, राइट? तो यहां पर आपको ये बात सीखनी है कि बॉडी टिश्यू में से लिम्फ नाम का एक फ्लूइड निकलता रहता है. लिम्फ. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन है मेन फ्लूइड? ब्लड. बट लिम्फेटिक सिस्टम में कौन है? लिम्फ. हिंदी में क्या कहते हैं? लसिका. इसके बारे में बात करेंगे आगे. तो बॉडी टिश्यू से जो लिम्फ फ्लूइड निकल रहा है, सीक्रेट हो रहा है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ट्रांसफर कर देता है.
समझ गए? लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसफर लिम्फ टू ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम फ्रॉम बॉडी टिश्यू। कहाँ से आता है ये? बॉडी टिश्यू से। तो शरीर के ऊतकों से जो लिम्फ स्रावित होता है उसको लसिका तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र में ट्रांसफर कर देता है, स्थानांतरित कर देता है बच्चों। तो लिम्फेटिक सिस्टम को बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड किया? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? नंबर 1 इज लिम्फ, हिंदी में क्या बोलते हैं? लसिका। येलो मोबाइल फ्लूइड जो कि होता क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। पीले रंग का चलायमान द्रव जो कि संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम में जहां ब्लड है, लिम्फेटिक सिस्टम में वहां पर लिम्फ फ्लो करता है। ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम में क्या था? ब्लड कैपिलरीज, तो यहां पर क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। लसिका केशिकाएं। देन केशिकाएं किस में जाती थी? आर्टरीज एंड वेन्स में, तो यहां पर आर्टरीज एंड वेन्स नहीं होकर सिर्फ वेसल्स है। लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिनियां, और लास्ट है अपना लिम्फ नोड्स। अभी लिम्फ नोड्स के बारे में बताऊंगा कि ये किससे बना हुआ होता है। तो मेन इन 4 पार्ट हैं, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना आपके 10th में ये कोर्स में नहीं है, बट आपको जानना चाहिए कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम भी बॉडी में फ्लो करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब बात करते हैं हम ये कि ये जो लिम्फ है, ये जो लसिका है, कहां से आता है ये फ्लूइड येलो रंग का? इंटरसेल्यूलर स्पेस में आता है। कहां से आता है बच्चों? सेल के अंदर से ही आएगा। सेल के अंदर से रिस के, यानी तो ये इंटर सेल्यूलर स्पेस में कलेक्ट होता है और वहां से ये ट्रांसफर होता है लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज किस में ओपन होती है? लिम्फ कैपिलरीज किस में जाएगी? वेसल्स में। तो ये इस तरह से येलो फ्लूइड है वो हमारा लिम्फ है, जो मैंने लिम्फ कैपिलरीज तक ही बताया। ये आगे वेसल्स में फ्लो करेगा। कौन बच्चों? लिम्फ। लिम्फ जो येलो कलर का फ्लूइड है उसके कौन से 2 कंपोनेंट है? प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स। ब्लड के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें कौन था? प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुसेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यहां पर कौन है? प्लाज्मा तो है, लेकिन ब्लड कॉर्पुसेल्स की जगह यहां पर है लिम्फोसाइट्स, राइट? लसिका कुछ ऐसा ही उनका नाम होगा, लसिका कणिका, आप हिंदी में देख लेना, लिम्फोसाइट ही लिखा हुआ हो सकता है। प्लाज्मा तो एज इट इज वैसा ही है जैसा कि ब्लड प्लाज्मा है, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। वही उसमें 90% वाटर एंड 8 to 9% 10% सॉलिड सब्सटेंसेस, है ना। डाइजेस्टेड फूड भी होता है, थोड़ा प्रोटीन भी होता है, हार्मोन्स भी होते हैं। तो ये प्लाज्मा सारा कैरी करता है, ठीक ब्लड के प्लाज्मा की तरह। और लिम्फ में कौन सा पार्ट है? लिम्फोसाइट। कैसा है बच्चों? स्पेशल टाइप ऑफ WBC। तो एक तरह से ये व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं के समान ही है लिम्फोसाइट, जो क्या करता है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो ये भी हमारा इम्यून सिस्टम को पावरफुल करने के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम साथ में चल रहा है। WBC के अलावा लिम्फोसाइट्स भी वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, लिम्फ कहां से आता है? इंटरसेल्युलर स्पेस से आता है। कैसा होता है? येलो कलर का फ्लूइड है। उसके 2 पार्ट, प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट। तो बच्चों ये जो लिम्फ है ये इंटरसेल्युलर स्पेस से निकल कर कहाँ जाता है? लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज किस में ओपन होती है? लिम्फ वेसल्स में। और लिम्फ वेसल्स आगे जाकर ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है और वेन्स में जाकर अपना लिम्फ को डाल देती है, वहीं पे ये मिक्स हो जाता है। अब आपको ये जो लिम्फ नोड्स के बारे में बताता हूँ, ये जगह जगह जो नोड्स दिख रही हैं, ग्लैंड्स टाइप ग्रंथियां जो दिख रही हैं, ये लिम्फोसाइट्स के कलेक्शन के कारण ये नोड्स और ग्लैंड्स बनती है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज में बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है। ये देखो यहाँ पर भी है थ्रोट में। दीज आर नोन एज लिम्फ नोड्स। ये सारे लिम्फ नोड्स हैं बच्चों। तो ये अपना लिम्फेटिक सिस्टम है बच्चों। लिम्फेटिक सिस्टम की आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये जो लिम्फ वेसल्स है इनमें फ्लूइड वापस बैक नहीं होता, आगे की तरफ ही बढ़ता है, वापस नहीं जाता। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है? वॉल्व क्या करते हैं? ऊपर तो जाने देते हैं लेकिन वापस बैक नहीं आने देते।
तो लिम्फ वेसल्स में भी वॉल्व होते हैं। चलो अब लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। हमने 10th क्लास में जितना है उससे काफ़ी अच्छा कर लिया है, ताकि HOT हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन भी आप कर सको। लिम्फेटिक सिस्टम पजेज प्रोटीन फ्रॉम सर्कुलेशन टू टिश्यू। सर्कुलेशन से प्रोटीन को लेकर टिश्यू तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है लिम्फोटिक सिस्टम। एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। सेल के बाहर जो एक्सेस में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उसको वापस ब्लड में ट्रांसफर करता है। मैंने आपको कहा था कि जो लिम्फ वेसल्स है वो किस में वापस जाके कनेक्ट हो जाती है, वेन्स में, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से, राइट। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड रिमूव बैक्टीरिया, फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन, राइट, and carries CO2 and nitrogenous waste from tissue to blood। कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह जो भी है उनको भी ये कहाँ डालता है, ब्लड में। क्योंकि आपको पता है लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ कनेक्ट रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट रहता है। कार्य देख लें अगर अपन लसिका तंत्र में, तो ये प्रोटीन को ऊतकों तक ट्रांसफर करता है, और जो कोशिका का जो बाहर का जो द्रव है उसको ये वापस ब्लड में ट्रांसफर करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, बैक्टीरिया और बीमारियों से लड़ता है, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त जो क्या कहते हैं, जो पदार्थ काम के नहीं होते, उनको ऊतकों से लेकर ब्लड में ट्रांसफर करता है। ये हिंदी में इसके कार्य हो गए। ये देखो बच्चों, आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है टू मैक्सिमाइज देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। And WBC or lymphocytes are the smallest white blood cells. They form antibodies against disease. Platelets, tiny cells, they are activated whenever blood clotting or repair to vessels is necessary. And this is the diagram of blood clotting. Filaments of fibrin red blood cells as part of the process of blood clotting. तो देखा बच्चों आपने, इस पार्ट में हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च रक्तदाब, निम्न रक्तदाब, और स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में हमने देखा। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा ब्लड प्रेशर जिससे मेजर करता है, दैट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा, आप समझ लो एक तरह से डिजीज से लड़ने की एक और सिस्टम है हमारे बॉडी में, WBC के अलावा लिम्फोसाइट्स। तो ये सारा हमने जाना। 10th क्लास के लिए इतना काफ़ी है, और हायर क्लासेस में और अच्छी स्टडी करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। देखते रहिए केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ सर, अब तो बायो विद सिद्धार्थ सर। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।